और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। एक दुखद खबर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा का निधन हो गया। आज सुबह हार्ट अटैक आने की वजह से यशपाल शर्मा का निधन हुआ है। यशपाल शर्मा की उम्र 66 साल की थी और हार्ट अटैक की वजह से वो हमें अलविदा कहे चले गए। हरपाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप भी पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। हरपाल जी, एक बड़ी क्षति, एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई यहाँ पर नहीं की जा सकती, क्योंकि अपने वक्त के एक जाने माने क्रिकेटर और एक क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक पहचान भी बनाई। देखिए, पहले तो मैं क्लियर करूं, मैं क्रिकेटर नहीं, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ। मैं यशपाल शर्मा जी को जानता था। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, क्रिकेटर नहीं हूँ। यशपाल जी को जानता था। नंबर ये एक, आज इनके ध्यान से ये पता चलता है कि जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। और ये पिछले दिनों ही एक फंक्शन हुआ था जिसमें यशपाल जी थे, 83 के वर्ल्ड कप की जो टीम थी, और किसको क्या पता था कि चंद दिनों में वो हमारे बीच में रहेंगे। बिल्कुल। उनकी बड़ी खासियत ये थी कि उस प्लेयर को अगर आप मिलते तो आपको पता नहीं चलता था कि उसमें कोई घमंडी नाम की कोई चीज है कि नहीं। मैंने उनको खेलते ज्यादा नहीं देखा, रणजी ट्रॉफी में देखा था, और जितनी बार मैं ये मिला कभी उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं दिया कि हाँ वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के प्लेयर हैं और ये है वो है। और जो भी आप उनसे कभी पूछेंगे तो हमेशा एक बड़ा मजाकिया किस्म का आदमी, पंजाबी तो थे ही, इसलिए तो उनमें मजाक का बड़ा पुल था कि अगर आप कोई पूछेंगे तो पहले बोलेंगे यार बेदी साहब आप इतने बड़े जनरल, आपको पहले बढ़ा देते थे यार आप हमसे क्यों मजाक कर रहे हो। ऐसी बात, उनको सब कुछ पता था। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, एक उनका जाना अचानक एक सब प्लेयरों को हिला देगा, सब जन तक, क्योंकि अचानक एक बंदा जो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक था, सुबह तक ठीक ठाक था, हमारे बीच में नहीं है। और वो उसने जिसने काफी देश के लिए किया, अपने खेल के लिए किया, पंजाब की क्रिकेट को नया आयाम दिया। पंजाब के उसके बाद चेतन शर्मा, यशपाल शर्मा, मदन लाल, बिशन बेदी, ये सारे उस जगह से आए हुए हैं जहाँ पर कहते थे हॉकी बड़ी मशहूर और पॉपुलर होती थी। इन लोगों ने क्रिकेट को नया आयाम दिया। तो मेरा जानना है क्या, यशपाल शर्मा का जाने से अचानक, और बिल्कुल पर कोई ऐसा लगता नहीं था, कोई बीमार नहीं थी, कुछ नहीं, अचानक जाने से एक ऐसा कहते वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसको फिल करना बड़ा मुश्किल होगा। मगर एक बात मैं कह के चलता हूँ, जो मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, इतना शरीफ और इतना जेंटल क्रिकेटर बहुत कम होते हैं जिनमें कोई घमंड का भाव नहीं था। आप कभी भी किसी को फोन कर रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं, वो आप हमेशा तैयार रहते थे, कोई ऐसा बहानेबाजी नहीं करते थे। यानी कि जर्नलिस्टों को तो उनको एलिवेट करते थे कि सर मैं अकेला जर्नलिस्ट था, बाकी जिससे भी बात करते थे उनको पहले थे सर आप क्यों मजाक कर रहे हो, आप तो सब कुछ जानते हो, आप महान हो, ऐसा करते थे। एक बड़ा प्यारा शख्स अचानक चला गया जिसका मेरे ख्याल जो वैक्यूम है पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी दिलीप साहब को हम सब ने खोया, उसके बाद उन्होंने अपना दुख भी जाहिर किया था यशपाल शर्मा जी ने, कि किस तरह से एक बड़ी क्षति दिलीप कुमार साहब का जाना है। वो बेहद दुखी भी नजर आए थे, लेकिन सेहत को लेकर कभी ऐसा लगा नहीं कि अचानक से हार्ट अटैक की वजह से वो यूं चले जाएंगे, क्योंकि किसी तरह से कोई बीमारी चल रही थी या फिर किसी तरह से वो बीमार थे, ये खबरें भी कभी सामने नहीं आई। लेकिन आपका अपना पर्सनल अनुभव यहाँ पर रहा, हम जरूर चाहेंगे निजी तौर पर क्या कुछ आपका एक अनुभव रहा, ताकि जो उनके समर्थक हैं, उनके फैंस हैं, उन तक वो अपनी बात पहुंचा सके। मेरा अनुभव यही था कि मैंने उनके साथ कई बार प्रोग्राम किया था, जिस चैनल पे वो जाते थे, वो चेतन शर्मा होते थे, तो मुझे भी उन्होंने कई बार बुलाया था प्रोग्राम में, वो बड़ा हंसते थे। मेरा जो इंटरेक्शन था एक तो टीवी के चैनल। बिल्कुल बिल्कुल। सबा करीम जी भी हमारे साथ में है। सबा जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, यशपाल शर्मा जी का यूं चले जाना, अचानक से हार्ट अटैक की वजह से एक बड़ी क्षति, उनको अचानक से खो दिया गया, एक बेहद मिलनसार व्यक्तित्व वो यहाँ पर थे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस दुखद घड़ी में? ये बहुत बड़ा लॉस है, पर्सनली भी और मुझे लगता है क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए भी, क्योंकि यशपाल जी ने कई पैमाने पर कंट्रीब्यूट किया है इंडियन क्रिकेट को, एक क्रिकेटर के रूप में, एक कमेंटेटर के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। बहुत ही खुशमिजाज व्यक्तित्व के वो मालिक थे। मैंने उनके साथ बहुत समय गुजारा है एक कमेंटेटर के रूप में। मुझे याद है विश्व कप जो इंग्लैंड में हुआ था 1996 या 97 की बात है, वहाँ पर करीब 1.5 महीना मैंने उनके साथ गुजारा सिंगापुर में ESPN के लिए, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये बयान करने के लिए। मेरी तरफ से श्रद्धांजलि और उनके परिवार को बस सब स्ट्रेंथ देंगे ताकि इस लॉस से वो रिकवर कर पाए। यशपाल जी का एक समय ऐसा था जब क्रिकेटिंग भारतीय टीम के वो एक तरह से वो स्तंभ थे मिडिल ऑर्डर में जी। और 1983 विश्व कप जो भारत ने जीता है उसमें उनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। कई लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं,
पर कपिल देव जी के साथ साथ यशपाल शर्मा का मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा था वो सराहनीय। उसको एटलीस्ट क्रिकेटर्स तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। समझिए, आपको लगता है कि अचानक से यूं उनका चला जाना एक बड़ा झटका है, क्योंकि अभी दिलीप साहब का भी निधन हुआ, उसमें भी उन्होंने दुख जाहिर किया था, बेहद मिलनसार थे, किसी तरह का कोई अभिमान नजर नहीं आता, जिनके साथ भी उनके अनुभव रहे सबने ये कहा कि बेहद डाउन टू अर्थ थे और कभी लगा नहीं कि सेहत संबंधी कोई वो दिक्कत यहाँ पर झेल रहे थे। क्या कुछ आपका अनुभव यहाँ पर रहा उनके साथ में? हम देखिए, मेरी बातचीत तो होती रहती थी यशपाल जी से, पर कभी ऐसा लगा नहीं, हमेशा से फिट रहे हैं। और ये कुछ जनरेशन के खिलाड़ी थे जो नेचुरली बहुत फिट हुआ करते थे। कपिल देव हो गए, मदन लाल जी हो गए, जिमी अमरनाथ हो गए, ये उस एरा के खिलाड़ी हैं। और इन सभी को कुछ दिन पहले ही मैंने टेलीविजन पर देखा था, 1983 वर्ल्ड कप विनर्स को फेलिसिटेट किया जा रहा था। उस समय भी कभी भी देखने में ऐसा लगा नहीं कि कोई दिक्कत हो रही हो। अब अचानक इस तरह से गुजर जाना मुझे लगता है बहुत बड़ा शौक है ये क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए। और यशपाल जी का, जैसे कि मैंने कहा, कि कंट्रीब्यूशन इमेंस रहा है। उन्होंने हमेशा जो भी उन्होंने पद संभाला है, एक चयन करता रहे हैं वो 4 साल के लिए। 96-97 में जो दक्षिण अफ्रीका का दौरा हुआ था, वहां पर मैं एक टीम का मेंबर था, वहां पर भी वो मौजूद थे एक सेलेक्टर के रूप में। उसके बाद वो उन्होंने कमेंट्री की है, वो टेलीविजन पर कई चैनल्स पर उन्होंने एक्सपर्ट एनालिसिस का काम किया है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्होंने कई साल गुजारे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में कितना लंबा रहा है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन तीनों स्टेट्स के लिए वो खेले हैं। तो ये, जैसे कि मैंने कहा, कि बहुत बड़ा लॉस है क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए भी, और उनसे जुड़े हुए सभी उन लोगों के लिए जिनको उन्होंने टच किया है अपने व्यक्तित्व से। बिल्कुल सबा जी, आपको लगता है कि एक खिलाड़ी होता है और एक अनुभवी खिलाड़ी होता है जो अपने अनुभव से बहुत कुछ सिखा देते हैं, कुछ ऐसा ही संकट मोचक बनकर वो टीम इंडिया में हमेशा से रहे। हालांकि जब 1983 विश्व विजेता टीम का जिक्र आता है तो सबसे पहला चेहरा भले ही कपिल देव का आता हो, क्योंकि वो एक कैप्टन के तौर पर उन्होंने पूरी टीम को यहाँ पर लीड किया था, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में खुद पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा जी भी नजर आए थे। एक संकट मोचक की भूमिका में कहा जाता है वो हमेशा से रहे हैं। क्या इस बारे में आप कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कई सालों तक भारतीय मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है। और आपको अगर याद होगा, 1983 जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो इंग्लैंड में हुआ था। वहाँ पर कंडीशन बहुत कठिन थे। उस परिस्थिति में आकर उन्होंने कई बार टीम को खराब स्थिति से निकाला, और बहुत ही स्वैश बकलिंग प्लेयर थे, खोलकर बल्लेबाजी करते थे। कई लोग कहते थे कि ऐसे कंडीशंस में यशपाल शर्मा जैसे बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे। उन्होंने उन क्रिटिक को भी गलत साबित किया, और काफी साल तक उन्होंने उस तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड की भारतीय मिडिल ऑर्डर में। और उस समय ये शुरुआती दौर था वनडे क्रिकेट का, वहां पर अपनी पहचान उन्होंने बनाई। और जब भी उन्होंने देश को या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्टेट को रिप्रेजेंट किया, हमेशा उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है कि एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है फील्ड पर, उसको क्रिकेट करियर के बाद किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी यशपाल जी ने शानदार तरीके से किया। और पर्सनली मैंने बहुत समय गुजारा है उनके साथ। एक क्रिकेटर मैदान पे तो बहुत कम थे, बिकॉज तब तक वो रिटायर कर चुके थे, पर एक कमेंटेटर के रूप में उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सबा करीम जी। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से इस वक्त कपिल देव साहब कह रहे हैं कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, मदन लाल की तरफ से आ रहा है कि यकीन नहीं हो रहा, कीर्ति आज़ाद भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा झटका है, हमारा परिवार टूट गया है। मनिंदर जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आप खेल विशेषज्ञ हैं। मनिंदर जी, क्या कुछ आप यहाँ पर कहेंगे? यशपाल शर्मा के जाने से एक बड़ा झटका खेल जगत को तो लगा ही लगा है, खासतौर से जिनका एक निजी अनुभव रहा है वो बेहद दुखी हो चुके हैं। उनको लग रहा है अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हम सभी को अलविदा कहकर चलेगा। एक बड़ा झटका आप इसे देखेंगे? बिल्कुल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं अगर सच्चाई बोलूं, सच बोलूं, क्योंकि वो अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देते थे, अपने फिटनेस के ऊपर भी बहुत ध्यान देते थे, अपनी सेहत के ऊपर भी, और विश्वास ही नहीं हो रहा। जब मुझे बताया गया तो मैं मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा हो सकता है उनके साथ भी, क्योंकि एक आदमी जो इतना डिसिप्लिन्ड जीवन जिसने जिया हो, क्योंकि हम उनके साथ काफी क्रिकेट खेले हैं और हमेशा से ही डिसिप्लिन रहे हैं, अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देते थे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ध्यान देते थे, अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। ये जरूर है कि थोड़े गंभीर किस्म के इंसान थे, लेकिन हर कोई अलग तरह का इंसान होता है, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसीलिए विश्वास ही नहीं हो रहा है कि
इतनी जल्दी चले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कपिल देव ने कहा है कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं इस खबर के बाद। मदन लाल ने कहा है कि यकीन नहीं हो रहा कि अब पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा हमारे बीच नहीं रहे। तो वहीं कीर्ति आज़ाद ने कहा कि हमारा परिवार टूट गया। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा की 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। 1983 का विश्व कप आपको याद होगा, जब भारतीय टीम ने हर स्तर पर अपना डंका बजाया था। हम ये वर्ल्ड कप लेकर अपने घर वापसी हमने की थी और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा ने अपनी भूमिका यहां पर निभाई थी। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। हालांकि फिटनेस को लेकर कहा जाता रहा है कि वो हमेशा अपना ध्यान रखते थे, लेकिन अचानक से यूं चले जाना एक बड़ा झटका, एक बेहद दुखद परिस्थिति।